नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर लोकसभा के राजापाकड़ विधानसभा के राजापाकड़ प्रखंड में। हाजीपुर सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। चाचा और भतीजा दोनों का अपना अपना दावा है। वैसे में हाजीपुर सीट फाइनली किसकी होगी यह तो कुछ समय लगेगा। कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन राजापाकड़ में हम जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन है जनता की पहली पसंद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं प्रवीण कुमार। हाजीपुर को लेकर के जो खींचातानी चल रहा है आपको पता चल रहा होगा। हाजीपुर का सांसद कैसा हो? हाजीपुर का सांसद पशुपति कुमार पारस जी हैं और रहेंगे। नहीं रहेंगे कैसे, ही तो समय बताएगा ना। आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद तो पशुपति कुमार पारस जी हैं। क्या पशुपति पारस ने एक काम ऐसा बताइए जो किया हो जो आपको याद हो? ऐसा बहुत सी काम है जो हमारे ग्रामीण में सड़क का जो काम है, या हाजीपुर में अभी क्या कहते हैं नेपटम है, और ऐसे बहुत से चिराग पासवान का दावा है कि इस बार हम लड़ेंगे हाजीपुर से। अब उनका दावा है, लेकिन हम लोग को तो पसंद है पशुपति कुमार पारस जी ही। पशुपति कुमार पारस आपकी पारस जी ही पसंद है हमको। आप बताइए सर, हाजीपुर में जो खींचातानी चल रही है देख रहे हैं, दोनों चाचा भतीजा का अपना अपना दावा है। जी सर। अब तो वक्त बताएगा कि एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि चिराग पासवान ने 16 तारीख को जो यहाँ पर सभा किया था, जी जी, उसमें उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे। ठीक है, लड़ना चाहिए। कौन हो हाजीपुर का सांसद, कौन हो इस बार? पशुपति पारस जी। पारस जी का एक काम आप हमको बताइए। जो भी जब भी बुलाते वह चले आते हैं। चिराग जी नहीं आते हैं? वो कभी कभी बुलाने के बाद बहुत लेट करते हैं, इसलिए कभी कोई लेट करते हैं जी। लेकिन आजकल तो लगातार घूम रहे हैं। घूम तो रहे हैं लेकिन आते नहीं है। अरे हम भी लगातार हाजीपुर में घूम रहे हैं। पारस जी पर एक आरोप लगता है कि पारस जी क्षेत्र में कम आते हैं। आते हैं, कहने वाले को कहने दीजिए, वो आते तो हैं। आते हैं जी। पारस जी ने काम किया है। काम किए, जो भी बुलाते जो करते रहते हैं, जो भी। तो इस बार आपको लग रहा है कि फिर से आप लोग पारस जी को रिपीट करें? जी जी सर, पारस जी को रिपीट करेंगे। बाबा कितना उम्र हो गया? 65 साल हो गया। कैसा काम किए हैं पशुपति कुमार पारस जी? अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बनवाए हैं, ऐसे चल जाते हैं बुलाने से जब बुलाते हैं आप लोग चलाते हैं। हाँ ये चिराग पासवान और पारस जी में रामविलास जी का उत्तराधिकारी आप किसको मानते हैं? आप तो 65 साल में बता रहे हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं। इन्हीं को मानते हैं। किसको? पशुपति पारस। मैंने बाप का उत्तराधिकारी भाई होगा कि बेटा होगा? दे गए हैं इनको तो इसीलिए, मतलब हाजीपुर इनको दे के गए हैं। और चिराग जी को क्या दिए हैं? अब वो तो क्या दिए, चिराग जी को जमुई से दिए हैं। तो लेकिन लगातार बाबा जो चिराग जी दावा कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे इस बार, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे अपना। फेंकने से थोड़ी ना कुछ होगा। देखिए नया लड़का है, इधर आओ जी। तुम क्या कह रहे हो बताओ? वो चिराग को फेंकने से थोड़ी ना होगा। जो काम करते हैं पब्लिक उसी को चॉइस करता है। कहा जा रहा है कि युवा दिलों की धड़कन चिराग पासवान। कुछ भी धड़कन नहीं। कौन है चिराग पासवान? हाजीपुर प्रखंड में कोई नहीं चिंता चिराग पासवान को, समझे? पूछ लिया यहाँ पे, कोई चिंता चिराग पासवान को? क्यों चिराग से देखा भी चिराग से नाराजगी इतनी क्यों? बहुत नाराजगी है। तो एक बार इतना मतलब उसके यहाँ जाइएगा ना, कुछ नोटिस नहीं लेता दलित समाज को। अब पशुपति पारस के यहाँ जाकर देखिए, आके बैठाएंगे यहाँ पे। आपको प्रेम से इज्जत के साथ इज्जत से आप बैठाते हैं। इधर आइए आप। चिराग जी के यहाँ आपको इज्जत नहीं मिलती? जी नहीं। इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार? हाँ, पारस जी के नहीं। आप एक भी रैली उठा के देख लीजिए, एक भी आदमी बंदा को एक भी इज्जत मिलता है हाजीपुर में बताइए? 16 तारीख संकल्प महासभा करने से कुछ नहीं, उसमें अधिकतर आपको नौजवान मिला होगा, और उसमें किसी का वोटर आईडी कहीं भीड़ करने से कहीं कुछ नहीं होता है। पारस जी के साथ जो होता और है ना, पता चलता है रामासी चौक में देखते हैं कि सब पैसा के लिए मारपीट कर रहा है। बताइए। मतलब पैसा पर उलाते हैं? जी, पैसा पे गया था। इधर आइए आप। कितना उम्र हुआ आपका? 19 साल हुआ सर। 19 साल हुआ। चिराग पासवान को आप मान रहे हैं युवाओं के लिए आदर्श कहा जाता है कि युवाओं के दिलों में चिराग रहते हैं? वो तो सब कहते ही हैं ऐसे ही, लेकिन जो माननीय हमारे जो पशुपति कुमार पारस जी है वही असली नेता है, बस ये नहीं जानते हम। तो पारस जी के बारे में तो एक आरोप लगता है, हम तो इससे लगातार घूमते हैं, लेकिन पारस जी के बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र में नहीं रहते। क्षेत्र में वो आते हैं, देखिए कल ही तो आए थे। रहते हैं, अपना सब गरीबों को मदद करते हैं, गरीबों का मसीहा कहा इस जाता है। बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर का सांसद कैसा? कौन? पशुपति पारस जी होंगे बस। सिर्फ पारस जी? जी। चिराग जी के बारे में चिराग का नामो निशान नहीं है। देखिए, तो चिराग का नामो निशान नहीं है हाजीपुर में। कहा जा रहा है कि चिराग है। नहीं, बिल्कुल कोई गलत कर रहा है। चिराग जी जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं ना, सिर्फ जो भीड़ जो देख रहे हैं, जो हाजीपुर में संकल्प जो रैली हुआ उसमें पैसे पर लोग बुलाए जाते हैं, और उनके यहाँ जो कुछ माने उनके चमचे लोग घेरे रहते हैं। लेकिन स्टेडियम में जो सभा बस सिर्फ पैसा पर आया। लेकिन और रामविलास जी के जो उत्तराधिकारी के बात है, ठीक है वो रहे उत्तराधिकारी, संपत्ति का रहे, लेकिन राजनीति का जो वास्तविक ज्ञान और
माने रामविलास जी के बाद जो माने एक क्या कहते हैं जनता तक जो जैसे कि इन्होंने चुनाव जीता और जहाँ बिजली नहीं जाती थी वहाँ इन्होंने सोलर लाइट गरीबों को दिया। पारस जी, हाँ पारस जी सोलर लाइट दिया। और जहाँ तक ले जो पहुँच पथ की बात है वहाँ पर हमने अभी नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हर गांव में हर घर में नहीं उन्होंने जो ये रोड से जोड़ा है मुख्य मार्ग से पहुँच पथ को लेकर नहीं है वहाँ पर उन्होंने पहुँच पथ में काम करने का भी काम किया है। चाहे एजुकेशन की आपके कहीं बेटा की एडमिशन नहीं हो रहा है और एक बार उनको कहिए पारस जी को कहीं आजाब से संयमित ढंग से बात करते हैं, एजुकेशन पर भी काम करते हैं, स्वास्थ्य पर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं पासवान के यहाँ आप गए हैं? चिराग पासवान के हम क्यों जाएंगे भाई? चिराग पासवान नोटिस ही नहीं लेता है किसी का। मतलब अब कैसे आप करेंगे नोटिस? आप गए हैं तब? नहीं नोटिस नहीं लेता है किसी बात के लिए। कोई आदमी रहे नोटिस नहीं लेता है। हम सब देखते हैं ना भीरू में, ऐसा थोड़े बात है कि चिराग आता है तो थोड़ा सा हमसे नहीं देख लेते हैं, लेकिन उसका भी कुछ कार्यकर्ता सब है हम लोग को आगे कहता है और हम लोगों को नेता से काम करवाता है, रहता है उनके जोड़े और काम लेता है हम लोगों से। चिराग जी के साथ रहने वाले लोग पारस जी से काम लेते हैं, माने ये बिल्कुल सच्चाई है। और पारस जी एक सोच समझ वाले नेता है। 2024 में हाजीपुर का सांसद कौन? सांसद हम लोग तो चाहेंगे कि पशुपति कुमार पारस तो सांसद, क्योंकि रामविलास जी के बाद में अगर कोई अच्छे लीडर है तो यही है, अनुभवी लीडर है और दलित समाज के लिए नहीं, हर गरीब गुरबा हर जाति धर्म के लिए अच्छे काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन की टिकट इनको मिलेगी और हम लोग चाहेंगे भी, अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से जनता जाएगी। चिराग पासवान कहते हैं कि हम अपने पिताजी का राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, पिताजी ने हमको बोला था हाजीपुर से लड़ने के लिए। वो नहीं, वो पशुपति पारस जी ही हैं। लेकिन आप देखिए युवा हैं, हम बराबर इस बात को कहते हैं, कहा जाता है कि युवाओं के प्रति जो है चिराग पासवान को युवाओं के प्रति ज़्यादा ये है। ये कुछ भी नहीं अफवाह है कि चिराग पासवान युवा के लिए है, सभी आदमी पारस जी को ही मानते हैं। इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि हाजीपुर का सांसद पशुपति पारस जी रहेंगे। बाबा कितना उम्र हुआ? 85 साल हो गया, ये हम अभी टनाटन है। इस बार हाजीपुर का सांसद 2024 में किसको आप लोग चाहते हैं? पशुपति नाथ पारस। क्यों? पारस जी में अच्छा काम इसलिए किया कि वो गरीबों का मसीहा माना जाता है और ये जब भी कभी अगर किसी को कुछ भी हुआ हो, कोई खबर करता है तो आना एकदम निश्चित। कोई खबर कर देगा तो पारस जी पहुंच जाते हैं। चिराग जी भी तो लगातार बिहार का लगते हैं। कहने का मतलब कि वो हाँ, कहने का मतलब कि वो हम लोगों के सांसद नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं और पशुपति बाबू को ही हम लोग चाहते हैं, उन्हीं को चाहते। लेकिन बाबा एक चीज आप बताइए, आप बुजुर्ग आदमी, आपने कहा कि 85 ईयर्स आप ओल्ड हैं, बाप का उत्तराधिकारी कौन होगा? बेटा होगा कि भाई होगा? बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। फिर भी पशुपति बाबू क्यों? और पहले तो आए हैं पशुपति बाबू, हम लोग उनको जानते हैं। चिराग जी को नहीं जानते? जी नहीं, चिराग कोई युवा उसके साथ नहीं रहा। क्या जैसे अगर चिराग को अगर मतलब उसके ऑफिस में जाइए थोड़ा सा भी नोटिस नहीं लगता। अगर इतना मान लीजिए उसके टीम में युवा है ना, अगर समझिए उसको अगर पर्सनली जान ले चिराग को तो समझिए 80% युवा उसके साथ हट जाए। बाबा चिराग पासवान की जनता है? कौन है चिराग पासवान? चिराग पासवान हमारे बिहार के थे। तुम्हारे बिहार के नेता? बिहार का नेता है। देखिए तो बिहार का नेता राजा पाकर में चिराग पासवान को बताने वाला बच्चा। आप अपना परिचय पहले दीजिए। जी, थाना राजा पाकर, ब्लॉक राजा पाकर। क्या कहिएगा इस बार 2024 में कैसा सांसद हो, कौन हो? पशुपति पारस जी का। पशुपति कुमार पारस। तो देखिए राजा पाकड़ की जनता से आपको हमने बात कराई। यहाँ पर चिराग पासवान का जलवा नज़र नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि पशुपति कुमार पारस को जब भी आप याद करते हैं वो सामने रहते हैं और उनके साथ का, चिराग पासवान के साथ का आदमी भी पशुपति कुमार पारस के यहाँ आकर के अपना काम कराता है। निश्चित तौर पर राजा पाकड़ में तो आपको केंद्रीय मंत्री पारस जी का ही जलवा नजर आ रहा है, लेकिन लगातार आपको पूरे बिहार की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग वाक से।